गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द साइंस क्लास। प्यारे बच्चों, हम अपना सेकंड चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड कर रहे थे। उसमें हम आज करेंगे वाटर। तो करते हैं स्टार्ट वाटर के बारे में। अब ये वाटर में क्या बोला गया है कि वाटर इज़ नॉट ए न्यूट्रिएंट बट एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट फूड। वाटर एक न्यूट्रिएंट तो नहीं है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फूड है ये। वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट वाटर। हम अपनी जो लाइफ है पानी के बिना इमेजिन भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम पानी के बिना जी सकते हैं। हमारी जो बॉडी में 70% पानी अबाउट होता ही है, मतलब 70% के आसपास लगभग होता ही है। तो ये हमारा जो पानी है ये हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे जो पार्ट ऑफ फूड्स में बन गया है। मतलब हम इसे हर तरह से लेते रहते हैं, डायरेक्टली भी पी लेते हैं और वैसे भी ले लेते हैं। जैसे सब्जी में वेज में ले लिया, ओके, या किसी सैलेड में ले लिया, तो वो सैलेड के अंदर भी होता है ना, जैसे खीरा है उसमें होता है। इस तरह से हम इसको डायरेक्टली भी लेते हैं और इनडायरेक्टली भी लेते हैं। वाटर इज़ प्रेजेंट इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ आवर फ्लड्स। तो वाटर प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में बॉडी फ्लड्स के फॉर्म में। वी लॉस वाटर बाय स्वेटिंग, ब्रीथिंग एंड यूरिनेटिंग। हम पानी को लॉस करते हैं, निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं? पसीने से, और कैसे? ब्रीथिंग के द्वारा, यूरिनेटिंग के द्वारा, ओके, ऐसे हम करते हैं। चलो आगे चलते हैं। अभी मेन फंक्शंस है वाटर के, कौन कौन सी हैं कि वाटर हेल्प करता है रेगुलेटिंग आवर बॉडी टेम्परेचर थ्रू स्वेटिंग। जब पसीना आता है ना, तो हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट करने में पानी हेल्प करता है। नेक्स्ट है वाटर हेल्प्स आवर बॉडी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। ये फूड से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, करने में हेल्प करता है, ठीक है, हमारी बॉडी की। दिस न्यूट्रिएंट्स आर कैरिड थ्रू आउट द बॉडी बाय ब्लड इन द सॉल्यूशन फॉर्म। ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये हमारी बॉडी में ब्लड के द्वारा एक सॉल्यूशन फॉर्म में क्या होते हैं, कैरिड किए जाते हैं, ओके जी। इट एक्ट्स एज ए मीडियम इन विच केमिकल रिएक्शंस आर कैरिड आउट इन आवर बॉडी, ओके। ये केमिकल रिएक्शंस में भी क्या करता है, एक मीडियम की तरह एक्ट करता है, ओके। वाट केमिकल रिएक्शन समझते हो कि जो भी हम खाना खाते हैं, कुछ भी जो भी काम होता है उसमें एक मीडियम का ही काम करता है ये। वाटर हेल्प्स टू थ्रो आउट वेस्ट मटेरियल्स। ये जो वाटर है हेल्प करता है वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकालने में, जैसे यूरिन हो गया या पसीना हो गया, ठीक है, क्योंकि ये जो है एक सॉल्यूशन फॉर्म में होता है हमारी बॉडी में। आगे चलते हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स कंटेन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर। फ्रूट और वेजिटेबल्स में बहुत से क्वांटिटी में पानी होता है। फॉर एग्जांपल ग्रेप्स, जैसे ग्रेप्स हो गए, इसके अंदर होता है 80% वाटर, और वाटर को ऐड किया जाता है बहुत से फूड आइटम्स, जैसे खाना बनाती हैं मम्मा तो उसमें पानी डाल देती हैं, ओके। तो उससे अब खाते हो ना सब्जी, तो पानी की उसमें भी हम उस तरह से इनडायरेक्टली पानी को ले लेते हैं, ओके, एब्जॉर्ब करते हैं। एन एडल्ट नॉर्मली नीड 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर। जो एडल्ट हैं, जैसे आप हो या फिर क्या बोलते हैं 13 से अबव के बच्चे हैं, ठीक है, टीनेज में हैं या फिर एडल्ट हैं, यंग बच्चे हैं, तो उनको 6 से 8 ग्लास पानी पीना ही चाहिए, ओके, ताकि वो क्या रहे, ये लिक्विड हमारी बॉडी को क्या करेगा, हेल्दी रखते हैं ना। तो पानी होता है एक अमृत के समान माना जाता है, तो पानी ज़रूर पिया करो बच्चों। ए पर्सन कैन गो ऑन विदाउट फूड फॉर सेवरल वीक्स विदाउट बीइंग परमानेंटली हार्म्ड। तो एक जो पर्सन है वो बिना फूड के कुछ टाइम तक जीवित रह सकता है, ठीक है, सेवरल वीक्स
यानी कुछ हफ्ते तक भी बिना परमानेंटली खाना खाए बिना भी रह सकता है, लेकिन अगर उसे पानी ना दिया जाए तो क्या होगा, कुछ ही दिनों में वो मर जाएगा। ठीक है ना, पानी की ज़रूरत बहुत होती है, तो पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। आगे है डिहाइड्रेशन, इसी को ही डिहाइड्रेशन बोलते हैं। अगर पानी की कमी हो जाती है बॉडी में, उसे ही डिहाइड्रेशन बोलते हैं। ओके, देखते हैं इसमें क्या है। वेन आवर बॉडी लूजेज लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, यानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ वाटर को लॉस कर देती है, उसमें पानी ख़त्म हो जाता है, तो वो किस कारण से, स्वीटनिंग, यानी पसीना आ रहा है या उल्टियाँ लग रही हैं या फिर लूज मोशन हो गए हैं, तो इसे क्या कहेंगे, डिहाइड्रेशन कहेंगे। इससे हम बच सकते हैं कैसे, पानी पीकर। ठीक है, अगर हमें पसीना आ रहा है या फिर क्या हुआ है कि काफ़ी कमी हो गई है, और किसकी, साल्ट की भी, जैसे सोडियम क्लोराइड है, तो हम इसे कंपनसेट करेंगे कैसे, पानी पीकर। जैसे जूस ले लिया, कुछ भी आप किसी भी तरह से लो, इनडायरेक्टली पर लेना है। जैसे जूस है उसके अंदर साल्ट मिला लेते हैं। ठीक है जी। और इन एक्सट्रीम केसेस ऑफ डिहाइड्रेशन वी मस्ट टेक ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। आपने मोस्टली देखा है जब भी किसी के छोटे बच्चों को पानी की कमी होती है तो डॉक्टर क्या कहता है, ORS का घोल पिलाइए, इसे पानी में घोल कर और उसी चम्मच से पिलाइए। अगर बड़ा है तो गिलास भर कर दे देते हैं। ठीक है, लूज मोशन हो या पानी की कमी हो, ये क्या करता है, ये डिहाइड्रेशन को ख़त्म करता है। ठीक है, तो ये हमारी लाइफ को ऐसे सेव कर सकते हैं, और डिहाइड्रेशन लाइफ के लिए ख़तरनाक है जी। आगे है रफेज। अब ये रफेज क्या होता है बच्चों, रफेज होता है जैसे हमारे अंदर हम जैसे खाना खाते हैं ना, तो डाइजेस्ट हो जाता है खाना, बट कुछ ऐसा भी है जो डाइजेस्ट नहीं भी हो पाता, तो वो जो खाना है, वो जो इनडाइजेस्टिव हमारा पोर्शन है फूड का, वो उसके वही क्या होता है, रफेज होती है। ठीक है, फूड्स दैट प्रोवाइड रफेज आर सैलेड्स। फूड्स जो जिसके अंदर रफेज होती हैं, जैसे सैलेड हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट हो गए, सेरेल्स हो गए, या पूरा होल ग्रेन्स। ठीक है, रफेज ऐड बल्क टू आवर बॉडी बाय रिटेनिंग वाटर। रफेज की से क्या होगा, ऐड होगा बल्क। बल्क क्या होता है, बल्क होती है हमारे जैसे मांस इकट्ठा होना, या फिर हमारी बॉडी जो बनती है। ओके, ये हमारी जो बॉडी को बनाता है। ठीक है, इसके अंदर पानी होता है, जैसे पानी मतलब सैलेड लोगे तो खीरा लोगे, खीरे के अंदर पहले पानी है बेटा, वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के अंदर भी है, ग्रेप्स में हो गया, ऑरेंज में, इस तरह से। तो सिंस इट इज़ नॉट डाइजेस्टेड, इट पासिस डाउन द एंटर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फ्रॉम द माउथ टू द एनस। क्योंकि ये डाइजेस्टिव नहीं होता, होता है ना, जैसे कुछ भी खाते हो आप, ऑरेंज खाते हो, उसका छिलक, बीज वगैरह सब निकालना पड़ता है, इनडाइजेस्टिव नहीं होता। तो ये क्या होता है, ये ना क्या अंदर से चला जाता है पेट में, तो क्या होगा, ये बाहर आ जाएगा। इट पासिस डाउन टू एंटायर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फ्रॉम माउथ टू एनस। ओके, द मसल्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नीड दिस बल्क टू पुश अगेंस्ट। ये कैसे करते हैं, जैसे कि ना एक टूथपेस्ट है, उसमें से हम टूथ पेस्ट वाली जो ट्यूब होती है ना, उसमें से हम टूथपेस्ट निकालते हैं, तो स्क्वीज़ करते हैं, उसे दबाते हैं तो वो बाहर निकलाता है। ऐसे ही हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का काम करता है, ये हमारा जो है वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है बॉडी से। इट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन, ये हमारी कब्ज को दूर करता है और ये हेल्प करता है वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में। इट हेल्प्स द फूड टू पास डाउन द एलिमेंट्री कैनल प्रॉपरली। तो ये पूरी तरह से जो ये क्या करता है, पास डाउन, यानी हमारी जो आहार नली है, खाने की नली है, उसमें से खाने को पास करने में और नीचे लाने में हेल्प करता है। ओके जी, कौन, रफेज, या फिर रफेज तो करता ही है, और हमारा पानी, ये सब चीज़ें हमारी हेल्प करते हैं ना। तो हमें इस तरह से खाना खाना है, अच्छे से खाना खाना है कि कोई प्रॉब्लम ही ना आए। ठीक है, अब बैलेंस डाइट क्या होता है, द फूड दैट वी ईट इन ए डे इज़ कॉल्ड आवर डाइट। जो हम पूरे दिन में खाना खाते हैं वही हमारी डाइट होती है,
और इसमें क्या कंटेन होते हैं, राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सही अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जो हमें चाहिए, ठीक है। ये दैट वी नीड इज़ अनहेल्दी, यानी क्या कहा गया है कि जो अगर हम राइट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते तो अनहेल्दी होंगे, ठीक है। राइट अमाउंट में हमें न्यूट्रिएंट्स लेने पड़ेंगे। ये हमें एक डाइट विच प्रोवाइड ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस इन द रिक्वायर्ड अमाउंट इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट की डेफिनेशन क्या हुई कि एक डाइट जो प्रोवाइड करती है सारी एसेंशियल न्यूट्रिटिव सब्सटेंस को एक रिक्वायर्ड अमाउंट में, जितना अमाउंट हमें ज़रूरी है उस अमाउंट में, उसे कहते हैं बैलेंस डाइट। ए बैलेंस डाइट कंटेन सफिशिएंट क्वांटिटीज़ ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, साल्ट्स। ओके, इसके अंदर ये साल्ट्स, प्रोटीन, विटामिन, ये सब होता है। आगे है एक बैलेंस डाइट इज़ नॉट सेम फॉर एवरीवन, सभी के लिए सेम नहीं होती। ये एज, जेंडर, टाइप, वर्क सब पे डिपेंड करती है कि छोटा बच्चा क्या लेगा। जब वो बच्चा ग्रो करता है बचपन में तो उसे अलग डाइट चाहिए। ओके, ही और शी नीड्स मोर प्रोटीन्स, और उनको ज़्यादा प्रोटीन चाहिए। नर्सिंग मदर एंड प्रेग्नेंट वोमेन आल्सो नीड मोर प्रोटीन्स टू सर्व देयर नीड्स। अब तो जो ये मम्मा हैं जिनको अपने बच्चे को फीड कराना है, या प्रेग्नेंट वोमेन है, उनको भी अपने ग्रोइंग बेबी के लिए क्या चाहिए, ज़्यादा प्रोटीन चाहिए। ओके, एक हार्ड वर्किंग लेबर जो ज़्यादा मेहनत करता है, मज़दूर है, काम करने वाला है, उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। वो कहाँ से लेगा, फैट्स लेना पड़ेगा, उसे कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेना पड़ेगा। ओके जी, अब यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है, इसको आपने समझना है। फूड स्टफ है, वेट, वॉल्यूम ऑफ कुक्ड फूड, वेजिटेरियन के लिए, नॉन वेजिटेरियन के लिए दिखाया गया है कि यहाँ पर राइस में जो सेरेल्स हैं 320 ग्राम वेट होगा, उसका वॉल्यूम कितना खाने का 10 कप लेने पड़ेंगे। और नॉन वेजिटेरियन को भी सेम यही क्वांटिटी लेनी होगी। राइस में क्या होगा, वेट 160 ग्राम है और वेजिटेरियन को 4 कप लेने हैं, और नॉन वेजिटेरियन को भी इतना ही लेना है राइस। वीट अनाज से 160 ग्राम में 6 चपाती लेते हैं तो 160 ग्राम का वेट होता है उसमें, ठीक है। और ये भी सेम है। आगे पल्सेस में 70 ग्राम जो पल्सेस हैं 3 कप, और इधर नॉन वेजिटेरियन को कितना लेना है, 50 ग्राम लेना है 2 कप्स में। ओके, ग्रीन लीफी वेजिटेबल 2 कप्स। ये सारी की सारी आपने ये टेबल देखनी है और इसको समझना है अच्छे से। ओके, आगे चलिए। लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये कुछ मेथड्स होते हैं जो हम न्यूट्रिएंट्स हम खो देते हैं। वो कैसे खो देते हैं, तो हम ज़्यादा थ्रोइंग वाटर ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम बॉइल्ड फूड, हम क्या करते हैं, ज़्यादा पानी डाल देते हैं, ठीक है। थ्रोइंग अवे ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम बॉइल्ड फूड, हम जो खाना बनाते हैं उससे क्या करते हैं, ज़्यादा पानी को थ्रो कर देते हैं, बाहर फेंक देते हैं, तो उससे हमारे न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं। या फिर रिपीटेड हीटिंग ऑफ फूड, ज़्यादा उसको बार बार पकाते रहते हैं खाने को, तो वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं विटामिन्स, ठीक है, कंपोनेंट जो प्रेजेंट होते हैं खाने में। या वो वेजिटेबल्स को ज़्यादा ही वॉश करना, चलो वॉश कर लिया, काटने के बाद भी कुछ वॉश करते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, ये न्यूट्रिएंट्स की लॉस हो जाता है, वहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। और क्या होता है, रिपीटिंग वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस, बार बार धोना राइस पल्सेस को। रिमूविंग पील्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो इसकी फ्रूट और वेजिटेबल्स की पील्स को रिमूव कर देना। पील्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन, जो पील्स होती हैं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की, उसमें विटामिन्स और प्रोटीन्स भी, मिनरल्स भी होते हैं। ओके, जो पूरी तरह से खाना पकाया गया है तो वो क्या करता है, प्रॉपरली कुक्ड फूड किल हार्मफुल माइक्रोब्स, छोटे छोटे माइक्रोब्स को, वो हार्मफुल माइक्रोब्स को मार देता है। इसी तरह से दस प्रिवेंट्स अस फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्शन, इससे इन्फेक्शन से बच सकते हैं। फूड स्टफ बी कुक्ड इन जस्ट एनफ वाटर, फूड
पकाया जाना चाहिए, एनफ वाटर मतलब जितना पानी की ज़रूरत है उतने में ही। ओके जी, तो इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए फिर करते हैं इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।